साथियों नमस्कार। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट कल जारी हो गया। देखिए यहाँ पर 11,727 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों का पीडीएफ में रोल नंबर है उनको बधाई। देखिए जिन अभ्यर्थियों का पीडीएफ में रोल नंबर नहीं है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीसीएस 2026 का भी जो परीक्षा है वो करीब करीब अप्रैल से लेकर मई के बीच में होना है, जिसमें 1000 पद के आसपास रहेंगे। 1000 प्लस पद से ज़्यादा जा सकते हैं। तो ऐसा करिएगा कि उसकी तैयारी करते रहिए। अभी से प्रीलिम से ही फोकस करिए। मेंस की तैयारी के लिए बस साइड में आप मेरा वीडियो से बने रहिए, आपका काम बन जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ, और इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये रिज़ल्ट आया है ये मिक्स रिज़ल्ट है। ये क्या है? मिक्स रिजल्ट है। यहाँ पे विशेष पद और सामान्य पद दोनों के हिसाब से रिजल्ट दिए गए हैं, इसीलिए कम नंबर पर अभ्यर्थियों के हो गए हैं, ज़्यादा नंबर पे नहीं हुए हैं। बहुत उहापोह की स्थिति है, बहुत असमंजस की स्थिति है। यहाँ पे कट ऑफ का प्रेडिक्शन सभी लोगों के फेल रहा है और अभी भी कट ऑफ का अनुमान लग नहीं पा रहा है। यहाँ पर मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करूँगा कि आयोग की पारदर्शिता पर जो सवाल उठ रहा है उसके मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है हमारे सीनियर आशुतोष पांडे सर के द्वारा शिवाजी पार्क में आज सभा बुलाई जाएगी इस पे चर्चा के लिए, और जल्द ही उसके विषय में सूचना दी जाएगी कि क्या जो है उसके लिए कोई विरोध प्रदर्शन इस तरह का कुछ किया जाता है, तो ताकि आयोग अपनी पारदर्शिता में सुधार करें। तो उसकी सूचना आपको कमेंट बॉक्स में और या अन्य वीडियो में दी जाएगी। देखिए साथियों, यहाँ पे अभी मैं कुछ रिजल्ट की बात करता हूँ। देखिए हमारे कुछ स्टूडेंट थे, लगभग उसमें 15 शामिल थे। उन 15 में सिर्फ एक का हुआ है, बाकी 14 लोगों का नहीं हुआ है प्री इस बार। और किसी का 96 था, किसी का 92 था, किसी का 87 था। अमूमन लोग 87, 88, 85 इसी के बीच में थे। और मान के चलिए कि एक अभ्यर्थी तो ऐसा था उसका 97 था, और उसका EWS कैटेगरी में नहीं हुआ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत असमंजस की स्थिति है। और मैं कुछ लोगों की चर्चाएं करना चाहूँगा। जैसे देखिए, एक SC कैटेगरी में एक दोस्त का 80 पे नहीं हुआ, एक गर्ल SC में 82 पर नहीं हुआ। ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी में एक सर हैं उनका जो है 92 पर नहीं हुआ। EWS कैटेगरी में 97 पे नहीं हुआ, एक छात्र का नहीं हुआ। ठीक, एक गर्ल्स कैटेगरी में 92 पर नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में। देखिए यहाँ पे आप कट ऑफ का अनुमान कैसे लगाएंगे? देखिए 12 गुना करीब क्वालिफाई कराए गए हैं इसमें। कट ऑफ का अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रिजल्ट है वो RO की तरह ही बिल्कुल असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। और इसका कारण ये है कि देखिए, कारण ये है कि यहाँ पे जो है प्रश्न विवादित हैं, और कितने विवादित हैं, कितने बदले गए हैं, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। इसीलिए इसमें 88 वाला अंदर हो गया है और 92 वाला बाहर हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं और उस मार्क्स पर आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसी आधार पर ताकि जो है हम अपनी बात उठा सकें। देखिए हमारी मांग यही है आयोग से कि देखिए पारदर्शी स्टेप लेते हुए कट ऑफ जारी करे और फाइनल आंसर की जारी करे। वह बिल्कुल छात्रों के पक्ष में नहीं है, ये यहाँ पे बिल्कुल से अन्याय हो रहा है, पारदर्शिता की बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल मिक्स रिजल्ट आया है, और इस प्रकार का रिजल्ट जो है समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे है कि ये इस रिजल्ट में क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो इस आधार पर आपसे यही गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में, फिर से दोहरा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी आधार पर हम डेटा जुटा करके अपनी बात उठाएंगे, छात्रों को इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके लिए जो है आयोग से अपनी मांग की जाएगी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। तो कुछ भी हो जाए, ये कट ऑफ और ये जो रिज़ल्ट है बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल कट ऑफ आसमान छू रही है, समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है रिज़ल्ट, बिल्कुल आप मान के चलिए। तो यहाँ पर बस इतनी ही बात करना चाहूँगा। और अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स है, क्या हुआ, कैसे हुआ है। बाकी कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।